देयर आर 4 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर और डेसिमल एंड वाइड। इंटीजर डाटा टाइप्स आर शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। यहाँ पे जो शॉर्ट डाटा टाइप है ना, इसके और 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज कौन से, साइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट। सिमिलरली इंट डाटा टाइप ये भी नहीं क्या 2 टाइप्स में नहीं क्या क्लासिफाइड होता है, दैट इज क्या, साइन इंट एंड अनसाइन इंट। देन नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग, तो लॉन्ग डाटा टाइप ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अ साइन लॉन्ग एंड अनसाइन लॉन्ग। देन नेक्स्ट वन इज दैट इज अ कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप इज दैट इज कैर। ये कैर डाटा टाइप है ना, हाँ, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अ साइन कैर एंड अनसाइन कैर। नेक्स्ट वन इज अ डेसिमल डाटा टाइप। ओके, डेसिमल डाटा टाइप क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, कौन से, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। आज हम ओनली इंटीजर डाटा टाइप देखने वाले। इंटीजर डाटा टाइप कौन से, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ओके, फर्स्ट डाटा टाइप देखते हैं, दैट इज साइन शॉर्ट डाटा टाइप। ओके, साइन शॉर्ट डाटा टाइप्स ऑक्युपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो साइन शॉर्ट डाटा टाइप 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो साइज ऑफ साइन शॉर्ट डाटा टाइप कितने हैं, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब क्या, 16 बिट्स। तो मैं चलिए आपको ने क्या प्रूव करके दिखाता हूँ कि साइन शॉर्ट डाटा टाइप ने क्या 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। ओके, और ये जो साइज है ना, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो चलिए मैं मेरे सिस्टम में कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है साइन शॉर्ट डाटा टाइप, ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं क्या विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने नहीं क्या विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा, देन इस प्लस साइन पे, और मैं फाइल नेम ले लेता हूँ, दैट इज test.c। ओके, एंड देन सेव, और इस एक्सप्लोरर को क्लोज कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन, देन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रिंटफ फंक्शन। स्पेसिफायर यूज करते हैं, दैट इज %d, कॉमा, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ क्या, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ हमारा जो डाटा टाइप है ना, कौन सा डाटा टाइप है, साइन शॉर्ट। ठीक है, इस तरह से, एंड देन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेंगे दैट इज अ सेमीकोलन। ओके, तो देखिए हम जब नहीं क्या साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं ना, मतलब जो डाटा टाइप है उसका नहीं क्या कितने बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं फर्स्टली gcc test.c। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, देन रन इट .a.exe। ओके, यहाँ पे देखिए कि साइन शॉर्ट डाटा टाइप ने क्या 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ओके, तो आपको प्रूफ मिल गया होगा कि साइन शॉर्ट डाटा टाइप ने क्या 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट देखिए इसकी मतलब मैक्सिमम कितनी वैल्यू ने क्या स्टोर करता है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता है 32767। ओके, और मिनिमम वैल्यू स्टोर करता है -32768। ओके, देन वैल्यू रेंज क्या हो गई इसकी, -32768 टू 32767। ओके, एग्जाम्पल देखिए, साइन शॉर्ट x इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पे साइन शॉर्ट का डाटा टाइप है, x क्या है वेरिएबल, और ये 13 क्या है डाटा और वैल्यू भी कह सकते हैं। जब हमने क्या इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो फर्स्टली क्या होता है, मेमोरी। तो इस मेमोरी को कुछ नहीं, मेमोरी एड्रेस होगा, दैट इज यहाँ पे कंसिडर कीजिए 2047 इज मेमोरी एड्रेस, और ये मेमोरी एड्रेस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है। ओके, देन जो ये हमारा ये जो वैल्यू है 13, ये कहाँ पे स्टोर होगा, इस मेमोरी में। तो यहाँ पे हमारा 13 स्टोर होगा। ओके, और इस मेमोरी को हमने नाम क्या दिया है, दैट इज x। ओके, तो ये हो गया हमारा मेमोरी, दैट इस मेमोरी का नाम क्या हो गया x, और उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और ये मेमोरी की साइज क्या होंगे यहाँ पे 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब क्या, 16 बिट्स। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखिए 16 बिट्स कर लिए, ये फर्स्ट बिट, 1 बिट में नहीं क्या डाटा आइदर 0 और 1 स्टोर होगा। ओके, तो इस तरह से ये सेकंड बिट, ये थर्ड, और यहाँ तक हमारा 16 बिट। ओके, और यहाँ पे देखिए 1 to 8 बिट कितना होगा, दैट इज 1 बाइट, और 9 to 16 दैट इज अ सेकंड बाइट। और ये 16 क्या हो गया, लास्ट बिट, और ये लास्ट बिट को क्या कहते हैं हम, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एक्ट एज क्या करता है, साइन बिट करके एक्ट करता है। साइन बिट मतलब क्या, 16th बिट है, हाँ, अगर उसमें नहीं कि वैल्यू 0 होंगी तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा उस नंबर को पॉजिटिव नंबर, अगर 1 होगा तो निगेटिव नंबर। ओके, हाँ, ये जो हमारे वैल्यू है 13, ये इसमें इस मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये नहीं क्या डेसिमल फॉर्म में स्टोर होगा क्या, नहीं, ये किस में स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्म में। तो हमें इस 13 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए दोस्तों, तो ये हमारा 13 है, 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 13 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे इस कॉलम में हमने क्या क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और आर का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर। अगर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 6 12, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। हाँ, देन इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नहीं हम फिर से नहीं क्या 2 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 और इसको हम फिर से नहीं कि 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा नहीं कि क्या 13 का बाइनरी क्या होगा दोस्तों 1101। क्या होगा 1101। हमारा जो ये बाइनरी है वो देखिए 16 बिट मेमोरी में कैसे स्टोर होता है देखिए दोस्तों। हाँ, ये जो 1101 स्टोर हो गया लास्ट 4 बिट। ओके, और रिमेनिंग जो नहीं क्या 12 बिट है वो क्या होंगे 0 होगा दोस्तों देखिए। ओके, तो इस तरह से 0 होगा। और यहाँ पे 16 बिट इसमें क्या होगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 16 बिट में 0। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल में किस तरह हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। हाँ, आपको ये बात नहीं समझ में आया होगा जो साइन शॉर्ट डाटा टाइप है मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है 32767। हाँ, ओके, तो ये कैसे होता है देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको 16 बिट को यूज करके बताता हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए नहीं कि मैं 3 बिट्स मेमोरी पे वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए यह हो गया हमारा 3 बिट्स मेमोरी। ओके, और ये थर्ड जो बिट है इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये कैसे एज अ वर्क करेगा साइन बिट करके, 0 रहा तो पॉजिटिव नंबर, 1 रहा तो निगेटिव नंबर। इस 3 बिट में हम पॉसिबल डाटा क्या स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 000 मतलब क्या डेसिमल में 0, 001 मतलब क्या डेसिमल 1, 0102 और 011 मतलब 3। ओके, 0 ओके 00 ये क्या हो गया थर्ड बिट। ओके, और थर्ड बिट में यहाँ पे क्या है 0, ये क्या इंडिकेट करेगा दैट इज अ साइन बिट। हाँ, 0 मतलब क्या होगा पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हमारे पास रिमेनिंग कौन से बिट रह गए ये 2 बिट। ओके, ओके, तो 00 मतलब क्या हो गया डेसिमल फॉर्म में 0, 01 का 1, 10 का 2 और 11 का 3। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी नहीं क्या मेमोरी 3 बिट की रहेगी तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या स्टोर कर सकते हैं 3। ओके, तो 3 का बाइनरी क्या हो गया 11। ओके, इस तरह से भी नहीं क्या पॉसिबल वैल्यू स्टोर करके 3 बिट में नहीं क्या हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट नहीं क्या यहाँ पे हम यूजिंग फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2n-1 -1। ओके, और यहाँ पे n क्या होता है दोस्तों, हियर n इज द नंबर ऑफ बिट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 3। ओके, देन मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 2^3 -1 -1। ओके, तो क्या हो जाएगा 2^2 -1 और 2^2 मीन्स क्या 4 -1 दैट इज 3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 3। या तो हमने क्या यूजिंग फार्मूला भी नहीं किया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और क्या अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू स्टोर करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है 101 दैट इज -1, 110 दैट इज -2 डेसिमल फॉर्म में, 111 दैट इज -3 एंड 100 -4। तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो क्या ये तो 111 है तो ये -3 कैसे हुआ, हाँ कि नहीं। तो ये जो लास्ट बिट है दैट इज द थर्ड बिट, ये क्या होता है यहाँ पे, हाँ क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे एक्ट करता है दैट इज साइन बिट। 1 मतलब क्या नेगेटिव नंबर और 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये तो हो गया। तो यहाँ हमारे पास निकल रह गए 2 बिट। हाँ, ये 2 बिट रह गए। ओके, तो 0 तक मतलब क्या हो गया 1। हाँ, और यहाँ पे जो लास्ट बिट है हाँ दैट इज साइन बिट 1 है इसलिए -1, 10 -2 11 -3। ओके, तो यहाँ पे 0 करके 0 आना चाहिए था, बट नहीं क्या ये थर्ड बिट इस केस में ये क्या एज अ नहीं क्या साइन बिट ऑल्सो नहीं क्या नंबर करके वर्क करेगा। ओके, तो देखिए तो ये 1 लास्ट मतलब साइन बिट के वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नहीं क्या 100 का क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से नहीं क्या हम मतलब मिनिमम वैल्यू नहीं क्या 3 बिट में क्या स्टोर करते हैं दैट इज -4। तो देखिए यहाँ पे भी फार्मूला है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। तो देखिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2n-1। तो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हियर n क्या होता है नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं दोस्तों 3 बिट्स, और यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2^3 -1। तो सो दैट नहीं क्या -2^2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -4। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या मिनिमम वैल्यू -4 स्टोर कर सकते इन केस ऑफ 3 बिट्स मेमोरी, और ने क्या और मैक्सिमम वैल्यू ने क्या 3 स्टोर कर सकते हैं इन केस ऑफ 3 बिट्स मेमोरी। ओके, ये जो हमारा 3 है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी ने क्या बाइनरी फॉर्म में क्या है 0 1 1। ओके, हाँ, तो क्या अगर हम इसको इस तरह से स्टोर करते हैं 0 इंडिकेट क्या करेगा साइन बिट और ने क्या 1 1 मतलब क्या जब मैंने क्या हम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्या लास्ट बिट क्या इंडिकेट करेगा साइन बिट दैट इज 0 और रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1। ओके, तो देखिए आप इनकेस ऑफ साइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या है कितना बिट का है 16 बिट का। तो 16 बिट केस में देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया लास्ट बिट दैट इज साइन बिट, ये क्या कर लिया 0 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू करके। ओके, और रिमेनिंग क्या कर लिया यहाँ पे 1। ओके, तो देखिए अभी मैक्सिमम वैल्यू ने क्या 32767 ये कैसे आया आपको प्रूव करता हूँ। तो देखिए हम यूजिंग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या है फार्मूला 2^n-1 -1
तो यहाँ पे क्या है, हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं दोस्तों, 16 बिट। ओके, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2⁻16 -1 -1, और यहाँ पे 2⁻15 -1 हो जाएगा। ओके, देन 2⁻15 क्या होता है दोस्तों, 32768। ओके, और इसमें से -1, और ने क्या मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32767। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, कैसे 32767 आया, ये आपको प्रूफ हो गया। ओके, तो चलिए आप मिनिमम वैल्यू कैसे करते हैं देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, रिमेनिंग बिट 0 हो गया, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, -2n-1, और हियर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2⁻16 -1। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, -2⁻15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -32768। तो यहाँ पे हमें नीचे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल गया है। ओके, तो रेंज क्या हो गई हमारा, जो साइन शॉर्ट डाटा टाइप स्टोर कर सकता है, -32768 टू 32767। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, -2⁻15 टू 2⁻15 -1, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया, रेंज हो गया हमारे साइन शॉर्ट डाटा टाइप का। ओके, और इस डाटा टाइप को साइन शॉर्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि नहीं क्या, ये नहीं क्या, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ नंबर्स क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इसलिए नहीं क्या, इसलिए नहीं क्या इसको साइन शॉर्ट कहते हैं। हाँ, क्या एग्जाम्पल, साइन शॉर्ट x इज इक्वल टू -30 है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा नहीं क्या, साइन शॉर्ट का हो गया, डाटा टाइप हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे हमने नहीं क्या कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, देखो दोस्तों, नोट क्या है, पॉजिटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी, वेयर एज निगेटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हाँ, जब नहीं क्या हम पॉजिटिव नंबर स्टोर करते हैं इन साइन शॉर्ट डाटा टाइप, तो नहीं क्या वो डायरेक्टली नहीं क्या मेमोरी में स्टोर होता है, बट अगर हम नहीं क्या निगेटिव नंबर नहीं क्या असाइन करते हैं, तो क्या वो इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर होता है। देखिए दोस्तों, 13 का बाइनरी क्या हो गया, 1101। ओके, अगर इसे 16 बिट में स्टोर करते तो देखिए क्या होता है, बाइनरी 1011, और रिमेनिंग बिट क्या हो जाएगा, 0000। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इनवर्ट 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0, और रिमेनिंग 1 1 1 1। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए दोस्तों। तो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमारी मेमोरी हो गई, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दैट इज क्या, 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, 1। ओके, देन क्या, जैसे कि वैसा 1 0 0 और 1 1 1, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। ओके, इस तरह से। तो हमारा जो निगेटिव वैल्यू है इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर साइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या यूज करना पड़ता है, %hi। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स द कंपाइलर विच टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, अभी आपको ने क्या, विजुअल स्टूडियो ओपन करके कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, साइन शॉर्ट। ओके, और वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, दैट इज x, और यहाँ पे मैंने क्या स्टोर करता हूँ, दैट इज 13, और देन मैं सेमीकोलन कर लेता हूँ, देन मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंटफ कर लेता हूँ दोस्तों, प्रिंटफ। ओके, और इस वेरिएबल को क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या, यहाँ पे साइन शॉर्ट डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है, %hi। ओके, और यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉमा, एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड द वेरिएबल नेम। ओके, एंड देन सेमीकोलन, एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, और देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे नहीं क्या क्या कर लेते हैं, GCC test.c। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। देन क्या क्या करना पड़ता है, .\a.exe। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट क्या मिल गया, दैट इज 13, मतलब हमारा साइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या, 13 पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके, देन देखिए मैं इसको निगेटिव करके दिखाता हूँ, मैं सेम प्रॉब्लम नहीं लेता, लेकिन -20 को रन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे देखिए मैं फर्स्टली कंपाइल कर लेता हूँ, GCC test.c। ओके, देन इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ, .a.exe, हम वी कैन स्टोर अ निगेटिव वैल्यू। ओके, हमारा साइन शॉर्ट डाटा टाइप मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकता है, 32767। ओके, हाँ कि नहीं दोस्तों। और मैं इसको नहीं क्या कर लेता हूँ, प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। देखो मैं इस x को प्रिंट भी कर लिया, प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया साइन शॉर्ट का, और यहाँ पे x, और मैं देने के यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, GCC test.c। ओके, एंड देन ने क्या,
क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं ./a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 32767 करके हमें आउटपुट मिल गया। ओके, साइन शॉट मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है, 32,767। अगर मैं ये चेंज करके नहीं क्या मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जाता हूँ, दैट इज 50,000। ओके, अगर ऐसा करते तो देखिए क्या होता है दोस्तों। हाँ, प्रोग्राम को सर्व कर लेता हूँ और देने के प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए न्यू टर्मिनल, फर्स्टली प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c। ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया दोस्तों। ओके, इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ ./a.exe। ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला दोस्तों, देखिए -15,536। तो हमने तो वैल्यू क्या ली थी 50,000 और हमें आउटपुट क्या मिल गया -15,536। देखिए दोस्तों ऐसा हमें आउटपुट क्यों मिला वो आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्टली ने क्या हमारे जो 50,000 है इसका हम बाइनरी फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, कैलकुलेटर। देन ये जो हमारा कैलकुलेटर ओपन हुआ है, ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या प्रोग्रामर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं डेसिमल में सिलेक्ट करता हूँ। हमें क्या प्रोवाइड करना है, 50,000 का बाइनरी फाइंड करना है। तो ये हमारा 50,000 का बाइनरी हो गया दोस्तों। तो हमारा 50,000 का बाइनरी क्या है दोस्तों, 11000011010100। ओके, ये नहीं कि हमारे मतलब मेमोरी में कैसा स्टोर होगा, देखिए दोस्तों ये बाइनरी फॉर्म की मेमोरी हो गई। तो क्या 0000 और ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये जो हमारा 16 बिट है, ये क्या 16 बिट क्या होता है, हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और ये कैसे एक्ट करता है, साइन बिट करके एक्ट करता है। और यहाँ पे 1 रहा तो क्या निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू हाँ कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका नहीं क्या फर्स्ट लिखे हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, जस्ट इन्वर्टेड, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। और इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए दोस्तों ये जो हमारा 16 बिट है, ये नहीं क्या मैंने क्या 1 का 1 ही रखा, क्योंकि नहीं साइन बिट करके होता है। तो 1 मतलब क्या निगेटिव वैल्यू। ओके, तो हमने क्या ऐसे भी नहीं क्या 15 बिट तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हाँ इन साइन शॉर्ट डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी अगर हमें ने क्या 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ +1 करना पड़ेगा दोस्तों, हाँ कि नहीं। +1 करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और कैरी क्या रह जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 0 और कैरी रह जाएगा 1। ओके, कैरी रह गया 1। फिर से क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और कैरी रह जाएगा 1। ओके, फिर से 1 + 1 0 एंड देन कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1 और 0 का 0 + 1 1 और इन्हें का रिमेनिंग क्या हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 15,000 का 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। ओके, ये तो 16 बिट है दोस्तों। 16 बिट क्या इंडिकेट करता है कि मतलब साइन बिट इंडिकेट करता है और 1 मतलब क्या होता है निगेटिव नंबर। तो हमारा नहीं क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या रह गया यहाँ से। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये जो डाटा है हाँ जो मेमोरी में स्टोर हुआ है, इसको नहीं क्या हम किस में करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ये बाइनरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कर लेता हूँ। देखिए 001111001010। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेसिमल में हमें क्या मिला, देखिए दोस्तों दैट इज 15,536। इसलिए नहीं क्या हमें आउटपुट क्या मिला, जो 16 बिट में 1 था उसकी वजह से यहाँ पे माइनस, और जो रिमेनिंग 15 बिट्स में जो बाइनरी था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आता है 15,536। ओके, साइन शॉर्ट डाटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 32767। हाँ, और तो यहाँ पे हमने 50,000 असाइन किया था, मैंने क्या ओवरफ्लो कर कोई एरर ही नहीं आया, लेकिन आउटपुट आया निगेटिव में। ओके, अगर मैंने क्या इसमें क्या 65,563 असाइन करता हूँ और ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ, देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ gcc test.c। तो यहाँ पे देखिए अभी ने क्या हमें क्या आ गया ओवरफ्लो करके क्या आ गया एरर आ गया। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको ने क्या आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके, अभी हमने ने क्या पॉजिटिव वैल्यू तो हमने सभी देख लिया। अभी देखिए मैं निगेटिव वैल्यू के बारे में बताता हूँ। साइन शॉर्ट डाटा टाइप मिनिमम वैल्यू कितने असाइन कर सकता है दोस्तों, -32768। ओके, देखिए मैं इसको असाइन कर लिया। इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और इस प्रोग्राम को क्या कर लेता हूँ gcc test.c। ओके, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन मैं रन कर लेता हूँ ./a.exe। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें आउटपुट मिल गया दैट इज -32,768। ओके, तो जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है हाँ साइन शॉर्ट की दैट इज -32768। और अगर इससे और नीचे जाए तो हमें क्या मिलता है, देखिए दोस्तों मैं 68 की जगह क्या कर लेता हूँ 9 कर लेता हूँ। ओके,
और कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। देन क्या टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, gcc test.c। ओके, तो हमें अभी क्या आ गया दोस्तों, एरर आ गया, दैट इज ओवरफ्लो। तो हमें एरर आ जाता है दोस्तों, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है साइन शॉट की, अगर उसके भी नीचे की वैल्यू अगर हम स्टोर करते हैं, हाँ, तो हमें क्या एरर मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नहीं कि दोस्तों प्रिमिटिव डाटा टाइप में से साइन शॉट डाटा टाइप। ओके दोस्तों, हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़ा था, और प्रिमिटिव डाटा टाइप के 4 टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल, वाइड। देन इंटीजर डाटा टाइप्स आर शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और इसमें से देखिए दोस्तों हमने कौन सा आज कंप्लीट किया, साइन शॉर्ट डाटा टाइप। डिफरेंस बिटवीन साइन शॉर्ट, शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट, इनमें देखने वाले हैं। ओके, साइन शॉर्ट, शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट ऑल आर सेम, ये सभी निके सेम होते हैं दोस्तों। तो इनका देखिए साइज देखते हैं, साइज ऑफ निके साइन शॉर्ट, शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट का क्या है, 2 बाइट्स। ओके, देन वैल्यू रेंज क्या है, वैल्यू रेंज इज -32768 टू 32767। ओके, तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। साइन शॉर्ट x इक्वल टू 13। ओके, और इसी को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट x इक्वल टू 30। जब हमने क्या शॉर्ट x इक्वल टू 13 डिक्लेयर करते हैं ना, हाँ, तो कंपाइलर ने क्या ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है साइन शॉर्ट। ओके, और कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, शॉर्ट इंट x इक्वल टू 30, ये तीनों भी सेम है दोस्तों, हाँ कि नहीं। देन और साइन शॉर्ट इंट x इज इक्वल टू 13, हाँ, दिस ऑल आर सेम। ओके, आपको जैसे लगे उस तरह से आपने के वेरिएबल को हाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो यहाँ पे बता दिया कि साइन शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट ऑल आर सेम। तो चलिए मैं आपको क्या प्रोग्रामेटिकली ये प्रूव करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, देन क्लिक ऑन प्लस साइन, देन प्रोवाइड फाइल नेम दैट इज test.c। ओके, देन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देन इस एक्सप्लोर को मिनिमाइज कर लीजिए और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, देन प्रोवाइड कीजिए इंट मेन फंक्शन। ओके, और देन मैंने क्या करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन यूज कीजिए printf फंक्शन और प्रिंटिंग पर्पज, और यहाँ पे कीजिए द साइज ऑफ शॉर्ट। ओके, और देन आई विल प्रोवाइड द फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d। देन क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉमा, और मैं यहाँ पे नहीं क्या साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ, हाँ, जो नहीं क्या हमें क्या शॉर्ट की नहीं क्या साइज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें सेमीकोलन। ओके, तो इस तरह से सिमिलरली मैं क्या फिर से प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल कोट में प्रोवाइड करता हूँ द साइज ऑफ क्या साइन शॉर्ट। ओके, और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज %d। फिर से साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कीजिए, साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइन शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डाटा टाइप प्रोवाइड कर दिया। ओके, सिमिलरली आई विल यूज द printf फंक्शन और यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा द साइज ऑफ शॉर्ट इन। ओके, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ दैट इज %d। ओके, देन क्या कॉमा, फिर से साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं शॉर्ट इंट। ओके, एंड देन सेमीकोलन, हाँ, printf फंक्शन। ओके, और यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट इज द साइज ऑफ क्या साइन शॉर्ट इंट। ओके, और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ %d। देन यहाँ पे हमें कॉमा, देन में साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट इज साइन शॉर्ट इंट। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम दोस्तों। देन सेमीकोलन, देन क्या कीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कीजिए, रिटर्न 0। ओके, एंड देन सेमीकोलन। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल, देन क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, क्लिक ऑन टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल। अब हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, तो प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c। ओके, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो चलिए तो इसे रन कर लेते हैं ./a.exe। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें आउटपुट मिल गया। द साइज ऑफ शॉर्ट क्या है, 2 बाइट्स। द साइज ऑफ साइन शॉर्ट भी क्या है, 2 बाइट्स। द साइज ऑफ शॉर्ट इंट भी क्या है, 2 बाइट्स। एंड द साइज ऑफ साइन शॉर्ट इंट, इसका भी क्या है, 2 बाइट्स। तो देखिए शॉर्ट, साइन शॉर्ट, शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट, इनका साइज क्या है दोस्तों, 2 बाइट्स। तो क्या, तो आप यहाँ पे आपको प्रूफ मिल गया होगा कि ऑल आर सेम। हमने साइन शॉर्ट डाटा टाइप कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप। ओके, साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस क्या है दोस्तों, साइंस मीन्स इट कैन होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, और अनसाइंड मीन्स हाँ इट कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव नंबर। तो चलिए अनसाइन शॉर्ट देते हैं।
unsigned short data types occupies 2 bytes of memory to store only positive number. तो unsigned short data type 2 bytes of memory occupy करता है to store only positive number. तो size of unsigned short data type is 2 bytes. 2 bytes means 60 bits. तो साइज ऑफ अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप है यानी क्या सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है दोस्तों. तो चलिए मैंने क्या मेरे सिस्टम में अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप 2 बाइट्स का ये आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रूव करके देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया एडिटर, और यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन प्लस साइन, देन प्रोवाइड द फाइल नेम test.c. ओके, देन एंटर कीजिए और ये जो एक्सप्लोरर ओपन है उसे मिनिमाइज कर लीजिए और यहाँ पे कोड कीजिए, दैट इज़ क्या हैश इंक्लूड और यहाँ पे stdio.h. ओके, इंट मेन. ओके, और ये हमारा हो गया फंक्शन दोस्तों. और मैं अभी क्या कर लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. देन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, प्रिंटफ. और यहाँ पे मैं डबल कोट में स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ, दैट इज %d, देन कॉमा. और यहाँ पे यूज़ करता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर. और ये साइज ऑफ ऑपरेटर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो डाटा टाइप है उसकी साइज कितना हमारे सिस्टम में है वो हमें बताएगा. तो मैं यहाँ पे नहीं क्या हमारा डाटा टाइप कौन सा है, अनसाइंड शॉर्ट. ओके, तो इस तरह से प्रोवाइड कर लिया. देन प्रोवाइड द सेमीकोलन, देन रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0. ओके, देन प्रोवाइड द सेमीकोलन. तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम. देन क्लिक ऑन फाइल, देन सिलेक्ट सेव. तो हमारा प्रोग्राम सेव हो गया. देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c. तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. देन प्रोग्राम को रन करते हैं .\8.exe. ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाँ हमें आउटपुट क्या मिला 2. तो हमारा अनसाइंड शॉर्ट डाटा टाइप कितने मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स. ओके, तो 2 बाइट्स मीन्स कितने, 16 बिट्स. ओके, तो मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे सिस्टम में अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. मैक्सिमम वैल्यू ने क्या अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप कितना होल्ड कर सकता है, दैट इज 65535. ओके, और मिनिमम वैल्यू 0. ओके, तो वैल्यू रेंज क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 to 65535. ओके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अनसाइन शॉर्ट एक्स. तो इस तरह से अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो क्या मेमोरी होगी, और इस मेमोरी को कुछ मेमोरी एड्रेस होगा. कंसिडर कीजिए 2047 इज द मेमोरी एड्रेस. ये मेमोरी एड्रेस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है. तो देखिए दोस्तों, ये मेमोरी कितने बाइट की होंगी, 2 बाइट. 2 बाइट मीन्स कितने, 16 बिट्स. तो यहाँ पे हमारे सवाल रह गए कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा अनसाइंड शॉर्ट डाटा टाइप 65,535 होल्ड कर सकता है. ओके, और मिनिमम वैल्यू 0. तो ये कैसे आया. और हमारे साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट डाटा टाइप कितने, 16 बिट. अगर मैं 16 बिट पे आपको बताऊंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए नहीं क्या हम नहीं थोड़ा कम बिट्स देंगे सो दैट नहीं क्या समझने में आसानी हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बिट्स है. ओके, एक्चुअली हमारा अनसाइंड शॉर्ट डाटा टाइप 16 बिट्स का होता है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे 3 बिट्स ले रहे हैं. तो यहाँ पे 3 बिट्स हो गए. ये 1 बिट है. इस 1 बिट में क्या हम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1. ओके, सिमिलरली अदर बिट में 0 और 1 ही स्टोर कर सकते हैं. तो ये 3 बिट्स में हम पॉसिबल बाइनरी वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं दोस्तों. देखिए, तो यहाँ पे मैंने बाइनरी और डेसिमल कर लिया. देखिए 0 हम 30 होल्ड कर सकते हैं. 0 मीन्स क्या, 0. 001 मीन्स क्या, 1 डेसिमल में. मतलब 010 मीन्स डेसिमल में क्या, 2. 011 डेसिमल में 3. 100 4. 101 5. 110 6 एंड 111 7. तो इस तरह से हम जब नहीं कि हमारा 3 बिट्स नहीं क्या मेमोरी रहते हैं तो हमने क्या पॉसिबल वैल्यूज ये स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, 0. मतलब बाइनरी में क्या 000, और मैक्सिमम वैल्यू 7. तो बाइनरी में क्या 111. ओके, तो ये तो हमने नहीं 3 बिट्स में पॉसिबल वैल्यू स्टोर करके हमने पता कर लिया कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 7 स्टोर कर सकते हैं. अगर हम ऐसे 16 बिट में करेंगे तो हमें डिफिकल्ट जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, फार्मूला. तो फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूला क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2n-1. ओके, और हियर n क्या होता है दोस्तों, हियर n इज नंबर ऑफ बिट्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने, 3. ओके, तो क्या होगा, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2^3 - 1, और नहीं क्या 2^3 - 1. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 - 1, और ये 8 - 1 हो गया. तो 8 - 1 मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 7. इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने क्या इस तरीके से फाइंड आउट किया था मैक्सिमम वैल्यू, और फार्मूले से फाइंड आउट किया था वो सेम है. ओके, 7 क्या नहीं, बाइनरी क्या दोस्तों, 111. ओके, जब हमारी 3 बिट मेमोरी होता है तो सभी बिट में क्या 111 रहता है. तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमारा अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप का साइज क्या है, 2 बाइट्स. 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट्स. तो इसके बारे में हम देखते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा 16 बिट्स. ओके, तो ये 1, देन ये सेकंड बिट, थर्ड बिट, और ये इस तरह से हमारा 16 बिट. ओके, तो 1 to 8 ये क्या हो गया दोस्तों, 1 बाइट.
देन रिमेनिंग 9 to 16 इज अनदर बाइट। तो ये इस तरह से हमारा 2 बाइट्स मेमोरी हो गया। ओके, ये जो हमारा 16th बिट है इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, जब हमने ने क्या साइन शॉर्ट डाटा पढ़ा था तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे एक्ट कर रहा था, साइन बिट। साइन बिट्स मीन्स क्या, 0 मीन्स ने क्या पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा था। बट नहीं, इन केस ऑफ अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कोई एक्ट नहीं करता है। ओके, तो 16 बिट में हाईएस्ट वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, 1 1 1 1 1 1। ओके, अगर हम बाय यूजिंग फार्मूला ने क्या फाइंड आउट करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप, तो देखिए मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2 raised to power n minus 1। ओके, हियर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ओके, और नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितने, 16 बिट्स। ओके, तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2 raised to power 16 minus 1। ओके, देन 2 raised to power 16 minus 1, देन 2 raised to power 16 क्या होता है दोस्तों, 65536 और रे माइनस 1, और इसे मैक्स वैल्यू इक्वल टू 65535। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या होता है, 65535, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। इस तरह से हमें पता चल सकता मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप। ओके, वैल्यू रेंज क्या हो गया दोस्तों, 0 to 65535। और तरीके से लिख सकते हैं क्या, और 0 to 2 raised to power 16 minus 1। इस तरह से भी हमने क्या वैल्यू रेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या होता है, %HU। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। ओके, मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ अनसाइन शॉर्ट। ओके, x इक्वल टू कर लेता हूँ सपोज नहीं क्या 156 देन सेमीकोलन, और इस वेरिएबल को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट कैसे करते हैं दोस्तों, printf। ओके, किस तरह का डाटा टाइप है, दैट इज अ अनसाइन शॉर्ट। तो इसलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज क्या करना पड़ेगा, %HU। ओके, देन क्या हमें कॉमा यूज कीजिए, देन प्रोवाइड द वेरिएबल नेम दैट इज x, देन प्रोवाइड कीजिए सेमीकोलन। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम दोस्तों। सेव कर लीजिए कंट्रोल एस करके, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c। ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और देन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा ./a.exe। ओके, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए दोस्तों, हमें क्या हो गया, 156। ओके, तो अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकता है दोस्तों, 65535। ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, देखिए 65535। ओके, तो फाइल को सेव कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे सेव, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए gcc test.c। ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, देन रन कीजिए ./a.exe। तो देखिए हमें आउटपुट क्या मिल गया, 65535। ओके, अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके रेंज के बाहर जाएंगे तो हमें क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 35 है मैं उसकी जगह क्या कर लेता हूँ 36, मतलब क्या 65536। प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन gcc test.c। ओके, मैक्सिमम वैल्यू के रेंज के बाहर जाए तो हमें एरर मिलता है दोस्तों। ओके, और मिनिमम वैल्यू हम क्या स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 0। तो देखिए इस यहाँ पे 0 कर लिया, प्रोग्राम को सेव कर लिया, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया gcc test.c। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन क्या कर लेते हैं ./a.exe। देखिए हमें आउटपुट क्या मिल गया, 0। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या है अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप का, 0। ओके, देन अगर ये जो मिनिमम वैल्यू है उससे और कम जाए, मतलब निगेटिव में जाए, हमारा अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, -13 कर लेता हूँ। ओके, तो अभी देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिए हाँ, तो मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया कंट्रोल एस करके, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। देखिए मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ gcc test.c। ओके, तो कोई एरर आया क्या दोस्तों, नहीं। जब हमने क्या निगेटिव वैल्यू असाइन किया है अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप में, हाँ, तो भी हमें एरर नहीं आया। तो चलिए इसको नहीं क्या रन कर लेते थे ./a.exe। ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला है दोस्तों, देखिए 65523। हाँ, पॉजिटिव हमें आउटपुट मिला है दोस्तों, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ओके, हमें जब निगेटिव वैल्यू असाइन किया है अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप में, हमें आउटपुट क्या मिला है, पॉजिटिव। ओके, तो देखिए ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, 13 का बाइनरी क्या होता है दोस्तों, 1101, हाँ कि नहीं। अगर इसे मैं 16 बिट मेमोरी में स्टोर करें बाइनरी फॉर्मेट में तो क्या होगा, 1011 रिमेनिंग 0, हाँ कि नहीं। अगर बट ये जो 13 है ये क्या है, निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, है कि नहीं। तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या,
जस्ट इन्वर्ट द नंबर, मतलब क्या, अगर 1 रहा तो 0 और 0 रहा तो 1, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और ये बाकी 0 था तो इसलिए यहाँ पे 1 1 1। देन टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये हमारी मेमोरी हो गई। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, है कि नहीं, और ये 1 जैसे कि वैसा, और 0 0 0। ओके, तो ये हमारा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। जब हमने क्या अनसाइन शॉर्ट x = -13 किया था, ये निगेटिव नंबर होने की वजह से मेमोरी में क्या स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वैल्यू स्टोर है। ओके, ये जो वैल्यू है, ओके, इसका अगर हमने क्या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखते क्या आता है। ओके, मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करके ये जो बाइनरी है इसका नहीं क्या डेसिमल फॉर्म में क्या आता है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने नहीं क्या कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, देन क्लिक ऑन यहाँ पे जो ट्रिपल ये है ना, इस पर क्लिक कीजिए, देन सिलेक्ट प्रोग्रामर, यहाँ पे जो बाइनरी है ना इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंड जो हमने नहीं क्या कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें आउटपुट क्या मिला, 65523। क्या जो हमें -13 असाइन किया था वो टूज कॉम्प्लीमेंट में मेमोरी में स्टोर हुआ, उसको अगर हमने क्या डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या मिलता है, +65523। हाँ, इसका मतलब क्या दोस्तों, जब अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप, हाँ, मैंने क्या निगेटिव वैल्यू स्टोर करते हैं तो मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है, और उसका नहीं क्या हमें आउटपुट किस में मिलता है, डेसिमल में मिलता है जो टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर हुआ है, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला, 65523। ओके, तो अभी हमने नहीं क्या अनसाइन शॉर्ट डाटा टाइप भी कंप्लीट कर लिया। प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इंटीजर, इंटीजर का जो टाइप है शॉर्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, साइन मीन्स क्या, हाँ, इट कैन होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, एंड अनसाइन मीन्स क्या, इट कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अनसाइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट इंड, इनमें डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। अनसाइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट इंड बोथ आर सेम, ये सेम ही होते हैं, और अनसाइन शॉर्ट और अनसाइन शॉर्ट इंड इनकी साइज नहीं क्या 2 बाइट्स होती है दोस्तों, और वैल्यू रेंज क्या होता है 0 to 65535। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अनसाइन शॉर्ट x = 13, हाँ, आप वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, और हाँ, अनसाइन शॉर्ट इंट x = 13, हाँ, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा भी वन वे यूज करके आप इनके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बोथ आर क्या है, सेम है। यहाँ पे जो है ना दोस्तों अनसाइंड, ओके, और नहीं क्या, ये यहाँ पे जो शॉर्ट है, हाँ, ये क्या है दोस्तों, मॉडिफायर होता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मॉडिफायर क्या होता है और हाउ मेनी मॉडिफायर्स प्रेजेंट इन सी प्रोग्रामिंग, हाँ, तो ये ना कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मैंने तो आपको बता दिया कि अनसाइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट इंड के क्या है, सेम है। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रोग्रामेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ कि अनसाइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट इंड सेम है करके। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस साइन एंड प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज द test.c, मिनिमाइज द एक्सप्लोर, और यहाँ पे मैं कोड करता हूँ #include stdio.h देन इंट मेन फंक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ द साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट। ओके, और मैं यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करता हूँ दैट इज %d। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कॉमा, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर, जो नहीं कि हमारे डाटा टाइप का क्या प्रोवाइड करेगा, साइज प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता हूँ, अनसाइंड शॉर्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया प्रोग्राम। देन नहीं क्या मैं क्या कर लेता हूँ, और एक नहीं क्या प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करता हूँ। ओके, और यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ द साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंट। ओके, और देन मैं यहाँ पे करता हूँ मॉडिफायर यूज दैट इज %d, और मैं यहाँ पे कॉमा, देन आई विल यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे नहीं क्या प्रोवाइड करता हूँ अनसाइंड शॉर्ट इंट। ओके, यहाँ पे हमने डाटा टाइप प्रोवाइड कर दिया, देन सेमीकोलन। देन इसके बाद क्या करता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, रिटर्न 0। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो मैं यहाँ प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं gcc test.c। ओके, देन प्रोग्राम को रन कर लेते हैं .\a.exe। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों द साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट क्या है, 2 बाइट्स, एंड द साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इनका भी क्या है, 2 बाइट्स। ओके, तो इस तरह से हमने नहीं क्या प्रूव कर दिया है अनसाइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट इन बोथ आर सेम। तो हमने साइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट कंप्लीट कर लिया। तो अभी नहीं क्या हम साइन इन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए साइन इन देखते हैं।
साइन इंट को ही नहीं क्या इंट भी कहते हैं। इंट डाटा टाइप्स ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो इंट डाटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। साइज ऑफ इंट देखिए, साइज ऑफ इंट इज ऑफ 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मीन्स क्या, 32 बिट्स। साइज ऑफ इंट है ना, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो चलिए मैंने क्या प्रोग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि इंट डाटा टाइप का साइज 4 बाइट्स होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस साइन, देन प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c। मिनिमाइज कीजिए एक्सप्लोरर को, देन यहाँ पे कोड कीजिए #include stdio.h। ओके, देन इंट मेन फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे कीजिए printf फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड करने वाला %d कॉमा, और यहाँ पे नहीं क्या साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, साइंड इंट। ओके, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न 0। ओके, तो हो गया हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने क्या साइन इंट प्रोवाइड किया। ओके, अब यहाँ पे साइन इंट प्रोवाइड कीजिए और इंट बस सेम ही होगा। ओके, फाइल पे क्लिक कीजिए, देन फर्स्टली सेव कर लीजिए, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। फर्स्टली इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, gcc test.c। ओके, तो कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। देन वी आर टू रन .\a.exe। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट क्या मिला दोस्तों, 4 बाइट। तो क्या साइन इंट का साइज कितना है, दैट इज अ 4 बाइट। साइज इंट की मैक्स वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2⁻31 - 1। ये मैक्स वैल्यू दैट इज क्या, 2147483 इतनी मैक्सिमम वैल्यू ने इन डाटा टाइप क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है इनटू द मेमोरी। ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकता है दोस्तों, -2⁻31 दैट इज -2147483 इतनी मिनिमम वैल्यू ने क्या इन डाटा टाइप क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है इनटू द मेमोरी। देखिए फिर वैल्यू रेंज क्या हो गया दोस्तों, -2147483 टू 2147483 इतनी इन डाटा टाइप की वैल्यू रेंज रहेगी। और हम क्या कह सकते हैं, -2⁻31 टू 2⁻31 - 1, ये हो गए वैल्यू रेंज। ओके, देखिए एग्जांपल देखते हैं, साइन इंट x। ओके, आप इस तरह से लिखिए और नहीं क्या इंट x, ये दोनों सेम ही होगा। जब नहीं क्या हम इंट x प्रोवाइड करते हैं, तो नहीं क्या कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंसीडर क्या करता है, साइन इंट x। ओके, तो इनमें इन दोनों में से आप कौन सा भी वन वे यूज करके इनके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही है दोस्तों। जब नहीं क्या हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगी और इस मेमोरी को कुछ एड्रेस होगा, कंसीडर कीजिए 2047 इज मेमोरी एड्रेस, और ये मेमोरी एड्रेस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हमारा साइज ऑफ इंट डाटा टाइप कितना है, 4 बाइट्स मीन्स क्या, 32 बिट्स। देखिए हमारी मेमोरी 32 बिट्स होगी, तो ये हमारा फर्स्ट बिट है, इट्स सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, देन डॉट 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 एंड दैट इज द लास्ट वन इज द 32 बिट। 1 बिट में डाटा क्या स्टोर हो सकता है, आइदर 0 और 1। ओके, ये जो लास्ट बिट है दैट इज 32, ये क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, और इसमें इन केस ऑफ साइन बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्ट्स एज अ साइन बिट। साइन बिट मीन्स क्या, 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर एंड 1 मीन्स निगेटिव नंबर। अगर इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 होगा तो क्या वो पॉजिटिव नंबर होगा, और 1 रहा होगा तो निगेटिव नंबर। ओके, तो अभी आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे आई। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस मेमोरी में सभी बिट में क्या होगा, 1111 ओके, और नहीं क्या लास्ट बिट में क्या होगा, 0, क्योंकि हमारा नहीं क्या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसमें 0 होगा। ओके, तो देखिए हमने क्या इसे बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड करते हैं। तो फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या है, 2⁻n - 1 - 1, ये फार्मूला है दोस्तों। हियर n इज नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स क्या है इन केस ऑफ साइन इंट, दैट इज 32 बिट्स, तो n क्या हो गया, 32। मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2⁻32 - 1 - 1, तो 2⁻32 - 1 दैट इज 2⁻31 - 1, और 2⁻31 क्या होता है दोस्तों, 2147483 - 1, और इसको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2147483 तो इसलिए नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 2⁻31 - 1 और 2147483 ओके। तो चलिए मिनिमम वैल्यू भी नहीं कि इसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मिनिमम वैल्यू जब फाइंड आउट करना होगा तो नहीं कि हमारे जो बीट है सभी में क्या होगा, 000। ओके, और क्या हमें मिनिमम वैल्यू किस में रहता है, निगेटिव रहता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में क्या रहेगा, दैट इज अ 1। ओके, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला देखिए दोस्तों, -2⁻n - 1, तो यहाँ हियर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स कैसे कितने, 32 बिट्स, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2⁻32 - 1,
इसको सॉल्व करने के बाद -2⁻31। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाता है, 2⁻31 मीन्स क्या, -2 147 483 648। तो इस तरह हमने क्या मिनिमम वैल्यू हमें मिल सकता है। इसीलिए नहीं क्या हमारी वैल्यू रेंज क्या हो गई दोस्तों, -2⁻31 टू 2⁻31 -1। फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इन केस ऑफ साइन इट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है %d। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, और यहाँ पे एक नोट देखिए दोस्तों, नोट क्या है, पॉजिटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी वेयर एज नेगेटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। जब हमने क्या वेरिएबल में क्या पॉजिटिव नंबर ने क्या असाइन करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली इनटू द मेमोरी क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, बट इनके सब ने क्या नेगेटिव नंबर ने क्या डायरेक्टली हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होता, इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वो क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट साइन इंट और इंट। साइन इंट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम अनसाइन इंट देखेंगे। ओके, साइन और अनसाइन में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, साइन मीन्स इट कैन होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड अनसाइन मीन्स इट कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव नंबर। तो चलिए हम अनसाइन इंट देखते हैं। Unsigned int data types occupies 4 bytes of memory to store only positive number. Unsigned int data type 4 bytes of memory occupy करता है to store only positive number. देखिए size of unsigned int is 4 bytes, that is 32 bits. Maximum value of unsigned int is 2⁻32 - 1, that is 4294967 और मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है, दैट इज 0। ओके, और तो वैल्यू रेंज क्या हो गई, 0 to 4294967 और क्या कह सकते हैं, 0 to 2⁻32 - 1। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अनसाइंड इंट x। ओके, जब नहीं हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी क्रिएट होगी, इस मेमोरी को कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, कंसीडर कीजिए 2047 इज द मेमोरी एड्रेस, और ये मेमोरी एड्रेस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो साइज ऑफ अनसाइंड इंट इज 4 बाइट्स, 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स, तो ये मेमोरी कैसे हो जाएगी, इस तरह से 32 बिट्स में हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वन इज द 32 बिट। ओके, लास्ट बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, इन केस ऑफ साइंड बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे एक्ट कर रहा था, साइन बिट करके, 0 मीन्स क्या, पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव। बट इन केस ऑफ अनसाइंड इंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डज नॉट एक्ट एज अ साइन बिट, मतलब ये साइन बिट करके एक्ट नहीं करेगा। ओके, ये जो हमारी 32 बिट्स है इनमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1। ये जो लास्ट बिट है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें भी क्या होगा 1, बट यहाँ पे 1 ने क्या मतलब साइन बिट करके एक्ट करेगा क्या, नहीं, ये नहीं क्या वैल्यू करके एक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे ने क्या सभी बिट में क्या डाटा स्टोर होगा। ओके, अभी एक सवाल आता है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट की हमने, तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2⁻n - 1, और हियर n इज अ नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है दोस्तों, 32। ओके, देन मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2⁻32 - 1। 2⁻32 क्या होता है, 4294967 और ये -1, और इसे सॉल्व कर लीजिए, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 4294967 इस तरह से हमने क्या मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ने क्या अनसाइंड इंट देखिए, दैट इज अ %u। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है दोस्तों, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, तो अनसाइंड इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %u। दिस इज अनसाइंड इंट। ओके, हमने अनसाइंड इंट कंप्लीट कर लिया है, अभी लॉन्ग का सब टाइप पढ़ने वाला है, दैट इज साइन लॉन्ग। तो चलिए साइन लॉन्ग देखते हैं। साइन लॉन्ग डाटा टाइप्स ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो साइन लॉन्ग डाटा टाइप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। द साइज ऑफ साइन लॉन्ग इज 4 बाइट्स, यूजुअली 8 बाइट्स, तो यहाँ पे मैंने 4 बाइट और यूजुअली 8 बाइट्स लिखा है। द साइज ऑफ लॉन्ग डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपाइलर वी यूज, हम किस तरह का कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर नहीं क्या डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ लॉन्ग। एक्चुअली मैंने क्या 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में नहीं क्या साइज ऑफ लॉन्ग क्या है, 4 बाइट, एक्चुअली 8 बाइट तक रह सकता है। तो चलिए मैंने क्या, मेरे सिस्टम में नहीं क्या 4 बाइट है साइज ऑफ लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको शो कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस साइन, देन वी हैव टू प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c, देन एंटर, मिनिमाइज द एक्सप्लोरर, देन #include stdio.h, okay, int main function, then curly bracket open and close, then printf function। okay, then मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d, देन कॉमा, और यहाँ पे नहीं कि मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे नहीं कि हम डाटा टाइप नेम प्रोवाइड करेंगे साइन लॉन्ग। ओके,
तो इस तरह से देन वी हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन, देन वी हैव टू प्रोवाइड रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो देखिए इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम gcc test.c, ओके, देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम .\a.exe, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या आउटपुट मिला है, दैट इज अ 4 बाइट। तो मेरे सिस्टम में साइज ऑफ लॉन्ग क्या है, 4 बाइट, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि साइन लॉन्ग की साइज नहीं क्या डिपेंड्स करता है व्हाट टाइप ऑफ कंपाइलर वी आर यूजिंग, ओके। अभी तो मेरे सिस्टम में 4 बाइट है, ओके। तो 4 बाइट मतलब कितना, 32 बिट्स, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है साइन लॉन्ग, 2⁻31 - 1, दैट इज नहीं क्या 2,147,483,647। और मिनिमम वैल्यू क्या है, -2⁻31, दैट इज -2,147,483,648। और वैल्यू रेंज क्या हो जाएगी, -2,147,483,648 टू 2,147,483,647। और क्या कह सकते हैं, -2⁻31 टू 2⁻31 - 1, ये वैल्यू रेंज हो गई। इस रेंज में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं यूजिंग साइन लॉन्ग, ओके। देन हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, साइन लॉन्ग एक्स। इस तरह से हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है, %LD और %LI। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग, ओके। इन केस ऑफ साइन लॉन्ग हमने क्या और अदर वे से भी नहीं क्या डिक्लेयर कर सकते। तो मैं यहाँ पे देखिए साइन लॉन्ग, ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नहीं क्या हम ऐसे ओनली लॉन्ग भी कर सकते हैं। जब हम इस तरह से लॉन्ग करते हैं तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है साइन, ओके। देन वी कैन राइट एज लॉन्ग इंट, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन लॉन्ग इंट, ओके। तो इनमें से नहीं क्या इन चारों तरीके से नहीं क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं क्या अगर हम साइन लॉन्ग भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग करते हैं तो नहीं क्या बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कंसिडर करता है साइन लॉन्ग। लॉन्ग इंट अगर हम लिखते हैं तो क्या कंपाइलर कंसिडर करता है कि साइन लॉन्ग इंट और साइन लॉन्ग इंट, ये चारों भी क्या सेम ही है दोस्तों, ओके। और एक नोट देखिए दोस्तों, पॉजिटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी, वेयर एज नेगेटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हाँ, इन केस ऑफ साइन लॉन्ग, हाँ, पॉजिटिव नंबर तो डायरेक्टली नहीं क्या मेमोरी में स्टोर होता है, हाँ, निगेटिव नंबर नहीं क्या मेमोरी में टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। दिस इज साइन लॉन्ग इंट, ओके। हमने साइन लॉन्ग कंप्लीट कर लिया है। अभी अनसाइन लॉन्ग देखेंगे। साइंड और अनसाइन में डिफरेंस क्या होता है। साइन मीन्स इट कैन स्टोर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव नंबर, एंड अनसाइन मीन्स क्या, इट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर। तो चलिए हम अनसाइन लॉन्ग देखेंगे। अनसाइन लॉन्ग, और इसको क्या कह सकते हैं, अनसाइन लॉन्ग इंट, ये दोनों ही सेम ही है। अनसाइन लॉन्ग डाटा टाइप्स ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर। तो अनसाइन लॉन्ग डाटा टाइप ने क्या 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है टू स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर। द साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग इज क्या है, 4 बाइट्स और यूजुअली 8 बाइट। तो द साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग डाटा टाइप डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपाइलर वी आर यूजिंग। हम किस तरह का कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग डिपेंड करता है। साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग एटलीस्ट 4 बाइट्स रह सकता है और मैक्सिमम कितना 8 बाइट्स तक रह सकता है, ओके। तो मैं मेरे सिस्टम में नहीं क्या अनसाइन लॉन्ग की साइज नहीं क्या 4 बाइट्स है। तो चलिए मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि अनसाइन लॉन्ग की साइज मेरे सिस्टम में 4 बाइट है। तो चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो एक्सप्लोर पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन प्लस, देन फाइल नेम प्रोवाइड कीजिए, दैट इज test.c, ओके। देन हिट द एंटर बटन, मिनिमाइज द एक्सप्लोरर, #include stdio.h, okay. Then int main function, then curly bracket open and close, then we have to use the printf function, okay. Or I am using a %d format specifier, then use the size of operator, okay. यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा डाटा टाइप, ओके, अनसाइन लॉन्ग, ओके। और यहाँ पे हमें सेमीकोलन, देन वी हैव टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, देन सेमीकोलन। तो हो गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हमने क्या सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव, देन वी हैव टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन क्या हमें कंपाइल करना पड़ेगा gcc test.c। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम .\a.exe, ओके। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला दोस्तों, 4 बाइट, ओके। तो यहाँ पे नहीं क्या मैंने प्रूव कर दिया कि इन माई सिस्टम द साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग इज 4 बाइट, ओके। तो देखिए अभी तो मेरे सिस्टम में 4 बाइट है साइज, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू अनसाइन लॉन्ग कितना स्टोर कर पाएगा, हाँ, 2⁻32 - 1, दैट इज क्या 4294967 295।
तो इतनी वैल्यू ने क्या अनसाइन लॉन्ग स्टोर कर सकता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, दैट इज 0। ओके, तो वैल्यू रेंज क्या हो गई दोस्तों, 0 to 4294 967 295, और क्या कह सकते हैं 0 to 2⁻32 -1। तो इस रेंज में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यूजिंग अनसाइन लॉन्ग डाटा टाइप। ओके, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, अनसाइन लॉन्ग एक्स, तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और क्या अनसाइन लॉन्ग इंट एक्स, ये बोथ आर सेम। ओके, इनमें से कौन सा भी वे यूज करके आपने क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर %lu, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, दिस इज अनसाइन लॉन्ग इंट। ओके, अभी हमने क्या साइन लॉन्ग लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग इंट डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं। साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप्स ऑक्युपाइज 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। द साइज ऑफ साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप इज 8 बाइट्स और यूजुअली 16 बाइट। तो साइज ऑफ साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप एटलीस्ट 8 बाइट्स रह सकता है और मैक्सिमम 16 बाइट्स तक रह सकता है। ओके, द साइज ऑफ साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपाइलर वी आर यूजिंग। हम किस तरह का कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर नहीं क्या साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप का साइज डिपेंड करता है। इन केस ऑफ माई सिस्टम द साइज ऑफ साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप इज 8 बाइट। तो चलिए मैंने क्या आपको प्रोग्रामेटिकली प्रूव करता हूँ कि मेरे सिस्टम में क्या साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप की साइज 8 बाइट है। ओके, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको शो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन है। क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन प्लस साइन, देन प्रोवाइड द फाइल नेम दैट इज test.c। ओके, देन हिट द एंटर बटन, then minimize the explorer। तो hash include stdio.h। okay, then int main function curly bracket open and close, then using printf function। okay, then यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ %d। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कॉमा, एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, देन यहाँ पे नहीं क्या हमें हमारे जो डाटा टाइप है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ साइन लॉन्ग लॉन्ग। ओके, देन वी हैव टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। देन क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन सेव, देन क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। फर्स्टली वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। तो कैसे, gcc test.c। ओके, देन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम .a.exe। ओके, हिट द एंटर बटन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको नहीं क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे आउटपुट मिला है 8 बाइट। मेरे सिस्टम में साइज ऑफ साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप इज 8 बाइट। ओके, अगर साइज 8 बाइट है, 8 बाइट्स मीन्स कितना 64 बिट्स। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप कितना स्टोर करता है देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज 2⁻63 -1 पे, और मिनिमम वैल्यू -2⁻63। तो वैल्यू रेंज क्या होगी दोस्तों, -2⁻63 to 2⁻63 -1। इस रेंज में नहीं क्या साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एग्जांपल देखिए, साइन लॉन्ग लॉन्ग एक्स, तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अभी नहीं क्या हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और नहीं क्या हम देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, हम इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं साइन लॉन्ग लॉन्ग। ओके, देन क्या हम इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या लॉन्ग लॉन्ग, और नहीं क्या लॉन्ग लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग लॉन्ग इंट। चारों वैसे नहीं क्या हम क्या कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, साइन लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग इंट एंड साइन लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो ये चारों भी क्या दोस्तों सेम ही है। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं देखते हैं दोस्तों। फॉर्मेट स्पेसिफायर %LLD और LLI। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा प्रिंटिंग। ओके, नोट देखिए दोस्तों, positive number will be represented directly in memory, whereas negative number will be represented in 2's complement form. In case of sign long long data type, पॉजिटिव नंबर तो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर होता है, बट इन केस ऑफ निगेटिव नंबर यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। तो दिस इज साइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप। हमने साइन लॉन्ग लॉन्ग कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने क्या अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट ये डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं। Unsigned long long data types occupies 8 bytes of memory to store only positive number। तो unsigned long long data type 8 bytes of memory occupy करता है to store only positive number। okay, the size of unsigned long long is 8 bytes or 16 bytes। तो at least 8 byte रह सकता है और maximum 16 bytes तक रह सकता है। okay, the size of unsigned long long data type is depends on what type of compiler
वी आर यूजिंग, हम किस तरह का कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर क्या साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप डिपेंड करता है। ओके, देखिए मेरे सिस्टम में साइज ऑफ अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप क्या है, 8 बाइट है। ओके, तो अगर 8 बाइट है तो 8 बाइट मीन्स कितने बिट, 64 बिट। तो मैक्सिमम वैल्यू अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप कितना स्टोर कर पाएगा, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2⁴64 माइनस 1। ओके, और मिनिमम वैल्यू ने क्या 0, तो वैल्यू रेंज क्या हो गई, तो 0 टू 2⁴64 माइनस 1, इतनी रेंज में ने क्या अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ने क्या अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप ओनली पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर पाएगा। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग एक्स, तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर पाएंगे। और अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट एक्स, ये दोनों भी क्या है दोस्तों, सेम है। इनमें से कौन सा भी वन वे यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर %LLU। ओके, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %LLU यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट। ओके, तो दिस इज अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट।